जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हूँ, दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरुजी के मेरे को कई बार मैसेज आ चुके हैं कि अपना शुक्राने में बहुत कंजूसी करती है। शुक्राना सत्संग शेयर कर, जल्दी कर। और तू संगत को तेरे शुक्राना सत्संग की लोड है। पहले मैं सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग में मेरा वैसे तो कंटिन्यू ही है कि मैं जो मेरा इससे पिछला सत्संग था उसके अंदर बताया था कि कैसे मैंने श्री बालाजी के दर्शन किए थे गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी भी मेरे साथ थे और मुझे सही सलामत घर लेकर आए थे। उस दिन मेरा इतना कष्ट कटा, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरे लिए इतना अच्छा प्लान किया हुआ है। और हालाँकि उस दिन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए ट्रैवल करना, बट लेकिन जो वहाँ जो दर्शन हुए और गुरुजी ने जो अपना हाथ मुझे गुरुजी ने मेरा हाथ जो पकड़ा, उससे उन्होंने मेरी सारी जर्नी भी आसान कर दी। मैं घर आ गई, घर आने के बाद 2 दिन बाद ही मुझे फिर से ड्रीम दर्शन होते हैं जिसमें गुरुजी आते हैं, और जिस तरीके से गुरुजी के मंदिर के मैं दर्शन करती हूँ ओल्ड संगत के सत्संग में कि गुरुजी बैठे होते हैं और सारी संगत इधर-उधर बैठी होती थी, उसी तरीके से मुझे जैसे बड़े मंदिर में बैठते थे पहले गुरुजी विराजमान थे, उसी तरीके का मुझे एक ड्रीम दर्शन आया जिसमें गुरुजी चल रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं। इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूँगी कि जब बालाजी मंदिर मैं गई थी, वहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई जैसा भी वहाँ पे माहौल होता है, वो कोई इश्यू नहीं हुआ, मैं घर आ गई अपना आराम से। लेकिन मुझे जो ड्रीम दर्शन आया, ड्रीम दर्शन के अंदर गुरु महाराज जी साक्षात श्री बालाजी का काम कर रहे थे, और उसमें उन्होंने शिव मंदिर है अंदर ही, और मैं ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहती क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार बोलते हैं कि ज़रा-सा कुछ होता है तो सबको दस देती है। लेकिन जैसे मुझे मैसेज आते हैं गुरुजी के कि तेरे अपने ही तेरे विश्वासघाती हैं, तेरे अब तू चारों तरफ से घिरी हुई है, तेरे लोग इतने ज़्यादा तेरे को खुश नहीं देखना चाहते, या तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक की है, तुझे मारने के लिए उन्होंने साजिश रची है, ये है। तो मैं ये कहना चाहूँगी संगत जी कि शायद उन अपनों से मेरी ये गुरुजी का परिवार मेरा और ज़्यादा ख़ास बन चुका है। उन अपनों से ज़्यादा बन चुका है, और इन इस गुरुजी के परिवार से जितना लगाव मुझे इतने शॉर्ट टर्म में हुआ है, उतना शायद मुझे अपने घर में, अपने परिवार में जहाँ मैं पैदा हुई वहाँ पर भी नहीं हुआ। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अगर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी कोई भी बात शेयर करती हूँ, तो मुझे कोई घात नहीं होगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। गुरुजी का साथ, गुरुजी का हाथ, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, और अब गुरुजी ने मुझे बोला है कि तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तेरे सारे कष्ट काट दिए, अब तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और जिन्होंने तेरे को तेरे खिलाफ जिन्होंने जो रचा है खेल सारा, मैंने उनकी बाजी पलट दी है, और बहुत जल्द मुखौटा उतरने वाला है तेरा तेरे दुश्मनों का, और तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे हिंट भी दिए स्वप्न दर्शन में, इनकी ये है, पर मैं ज़्यादा इतना मतलब विश्वास तो मैं करती हूँ पूरा-पूरा, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मैं अपने ही लोगों में ये ढूँढना शुरू कर दूँ कि ये लोग मेरे खिलाफ हैं। हालाँकि आज ये माहौल आ चुका है कि गुरुजी ने मेरे चारों तरफ पहरा बिठा रखा है, और ना ही गुरुजी मुझे जाने देते हैं उन लोगों में जो नेगेटिव है मेरे, ना ही उनको मेरे पास आने देते हैं। ये बहुत ही बड़ा चेंज है मेरी लाइफ़ में, जो पिछले 3-4 महीने से हुआ है, कि मैं बहुत ज़्यादा होता है तो सिर्फ़ अपने घर में रहती हूँ, और घर से सिर्फ़ अपने जो काम-काज लोग होते हैं उनसे, बाकी मैं किसी फैमिली मेंबर से शायद 3-4 महीने से मिल ही नहीं पा रही हूँ। और शायद उसमें गुरुजी की रज़ा है, गुरुजी ने बोला है कि सँभल के रह, तो मैं ना किसी से मिलती हूँ, ना ही फ़ोन पे बात करती हूँ, ना ही मैं अपना भेद देती हूँ। गुरुजी ने बोला अपनी भक्ति का भी भेद मत दियो। तो मैं गुरुजी के गुणगान तो करना चाहती हूँ, लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म पे गुणगान कर लेती हूँ, वो मेरे लिए इनफ है कि मुझे गुरुजी की संगत के बीच में मैं अपनी बातें कर लेती हूँ। तो मैं अपनी फैमिली में जाके गुरुजी के गुणगान करके और फिर वो लोग अलर्ट हो, अच्छा ये तो ये करे, वो मुझे फिर से कोई ब्लैक मैजिक करे, हालाँकि मुझे अब डर नहीं लगता, गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी की पावर, डिवाइन पावर मेरे साथ है, और गुरुजी ने मुझे बार-बार मुझे मैसेज किए कि तेरे साथ 3-4 शक्तियाँ हैं। वो 3-4 शक्तियाँ जो मेरे साथ हैं, उसके बाद तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर इतना कवच बना दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग कवच बना दिया है, और जो टाइम-टाइम पर गुरुजी मेरे साथ कर रहे हैं, वो मैं आपको हर एक छोटी-छोटी बात तो नहीं बता सकती, पर हाँ, कुछ मेजर बातें मैं बता सकती हूँ। बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद, आने के बाद
गुरुजी का मैसेज आता है कि अपना सर्कल तोड़, तू अपने घर में, मतलब मैं घर में ही पड़ी रहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती। तो फिर मैं थोड़ा बाहर निकलने लगी और मैं थोड़ा इधर-उधर जाने लगी। मैंने कुछ पुरानी संगतों से सुना भी था कि अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा तो आप अपनी पर्चियाँ डाल के गुरुजी के सामने और उनसे पूछ सकते हैं। तो मैंने वही किया, मैंने कुछ पर्चियाँ डाली और मैंने अपने कुछ सवालों के जवाब पाए। उसमें बहुत ही कुछ कुछ में तो गुरुजी ने नाम तक बता दिया कि ये तुम्हारे लिए बंदा, ये इस बंदे ने तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी कर रखी है, जिसने तुम्हें मारने के इंतज़ाम किए थे। और वो बहुत जल्दी तेरे सामने आने वाला है। और तो हुआ यही कि जब 2 दिन पहले मैंने पर्ची निकाली थी, 2 दिन बाद वो बंदा मेरे घर के बाहर आ गया, अपने आप। अन अनप्रेडिक्टेबल है या जो भी है कह लो, अब गुरुजी भी मुझसे खुद कहते हैं ना कि तेरे ऊपर काला जादू है, तेरे ऊपर नेगेटिविटी है। अब मैं मानती ही नहीं कि गुरुजी आप हो, अब मुझे कोई चिंता है ही नहीं। आप मुझे मत दो, अब मैसेज या दो, मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन 3-4 महीनों से मैं जुड़ी हूँ, मैं शायद सितंबर से, मुझे नहीं पता ख़ैर मैं एग्ज़ैक्टली मैं कब से जुड़ी हूँ गुरुजी से। गुरुजी बोलते हैं तेरा और मेरा साथ 3 जन्मों का है, 3 जन्मों से मैं तेरे साथ हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तो लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे जैसे एक माँ-बाप की तरह जो संस्कार दिए हैं, ये टोटली मेरे लिए न्यू लाइफ़ है। मेरी बिल्कुल नई लाइफ़ है, जो समझ लो कि एक नए बच्चे की तरह एक नई लाइफ़ गुरुजी बोलते हैं तुझे नई लाइफ़ दी है, वो नई लाइफ़ है मेरी। मैं अब जितना मैं पहले मैं रोती रहती थी, मैं परेशान रहती थी, मेरा कोई काम नहीं बनता था, कुछ काम शुरू करो तो अंत नहीं होता था, या मैं कहीं पे नहीं मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कुछ नहीं पा पाती थी। अब मेरे अंदर इतनी संतुष्टि आ चुकी है कि जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा और जो गुरुजी ने सोचा है वही होगा। अब मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने बारे में कुछ सोचती ही नहीं हूँ, मैं हवा में उड़ी फिरी रहती हूँ। हालाँकि मैं बहुत गुप्त रख रही हूँ अपनी भक्ति गुरुजी के साथ, अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ, कि मैं अपने अंकल जी को भी ज़्यादा रिवील नहीं करती, उनको भी डेली का कोई अपडेट नहीं देती। कोई बहुत ख़ास कुछ मैं जब बहुत खुश होती हूँ, तो मैं कुछ बताती हूँ कि आज देखो ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। हालाँकि मेरे अंकल इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। गुरुजी बोलते हैं कि तू मानती है ना, तेरे सारे परिवार को मैं ब्लेस कर दूँगा और एक दिन वो भी ज़रूर मानेगा। उसके बाद हुआ क्या कि मैं 1-2 दिन और खुश रहने लगी। तो मेरा एक बहुत रुका हुआ काम था जिसको मैंने शुरू करने की कोशिश की। गुरुजी मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि तू फिर से ज़िंदगी जी अपनी, मैं तेरे साथ हूँ। तू शुरुआत तो कर, अब फिर से तू उठ तो सही। जहाँ मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी, मेरी नौकरी छोड़ छूट चुकी थी, मैं पढ़ाई छोड़ चुकी थी और जो भी मेरे मायके की साइड से गुरुजी बोल रहे हैं तेरे बहुत ख़ास लोग हैं जो हैं वो तेरे को परेशान कर रहे, तेरे ऊपर काला जादू किया है। उन्होंने शायद इससे पहले भी शायद किया है। तो मैं तभी शुरू से ही परेशान हूँ। आई डोंट नो कि लेकिन मैं कितनी भी परेशान थी, इतने सालों से परेशान थी, लेकिन मैं एकदम से ही इतनी ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ गुरुजी को पाकर कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ अपना पुराना। अब ये मेरी नई लाइफ़ है, जैसे एक नया बच्चा इस दुनिया में आता है, मैं वैसा फ़ील कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे सब कुछ सामने दिखा दिया इतनी जल्दी। शायद हम लोग पहले एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते थे। मेरी मदर जो है बहुत बहुत धक्के खाए हैं मेरी मदर ने, जिसने जो बता दिया वहाँ पे चली गई किसी के पास, कभी किसी के पास। जिसने बोला जैसे बोला चली गई, लेकिन आज तक कोई निवारण नहीं हो पाया। मैं खुद अपनी मदर के साथ 1-2 बार गई थी क्योंकि मायके में मेरी भाई ने भी जॉब छोड़ दी, मेरा बड़ा भाई भी, मतलब हम सब बेरोज़गार हो गए थे। एक टाइम ऐसा था और मेरे फ़ादर रिटायर हो गए, हमारे घर में खाने का भी बहुत मुश्किल हो गया था, जबकि बहुत वेल टू डू फैमिली थी। और मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की और मैं भी जॉब कर रही थी, तो गुरुजी की कृपा से मैं ही थी जो सिर्फ़ जॉब पे थी, वो भी प्राइवेट जॉब थी, लेकिन हाँ, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उससे मेरे घर का काफ़ी कुछ हल होता था। लेकिन आज तक किसी ने ना हमारे घर का कोई सुख-सुविधा हमारे घर को कभी ठीक नहीं किया। मेरा भाई बिल्कुल पागलों जैसा हो गया, बहुत मरने-मारने पर उतर आता था। लेकिन अब जो चेंज आया है मेरी लाइफ में गुरुजी को पाने के बाद, मैं इस सत्संग के माध्यम से मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अब की लाइफ में और पुरानी लाइफ में मेरा ज़मीन आसमान का अंतर है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ गुरुजी।
गुरुजी तो मिनटों का काम नहीं है, गुरुजी का सेकंडों का काम नहीं है। गुरुजी का तो मतलब एक पलक झपकते ही गुरुजी सारा काम कर देते हैं, एक चमत्कार कर देते हैं, जादू कर देते हैं। जो भी करते हैं रातों रात आपको बदल देते हैं, आपकी किस्मत बदल देते हैं। मुझे ऐसे-ऐसे ऑफ़र आने लगे जो मैं घर बैठे काम कर रही हूँ और मुझे मेरी आमदनी भी हो रही है और मैं खुश भी हूँ, मुझे पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, मैं घर पे भी हूँ और मुझे गुरुजी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते। जहाँ मैं फँसती हूँ, मैं जय गुरुजी बोलती हूँ, मैं निकल जाती हूँ, मैं पार हो जाती हूँ। मेरे वो काम जिनको मैं हैंडल कर नहीं पाती थी कभी भी, जैसे सिचुएशन कभी भी कोई हार्ड आ जाती थी, तो मैं रोना-धोना और मैं अकेला महसूस करती थी, वहाँ अब मैं एक सिर्फ़ गुरुजी का नाम लेती हूँ और मैं निकल जाती हूँ और मैं बढ़ जाती हूँ और मुझे एप्रिसिएशन मिलने लगे हैं। लोग मुझे एप्रिशिएट करने लगे हैं कि हाँ, तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा हुआ। मतलब जो कभी मैंने सुना ही नहीं था, मेरे कान तरस गए थे कि कोई मुझे बोले कि तुम अच्छा काम किया, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे को किसी ने बोला हो कि हाँ, तुम, जबकि मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया होता है, वही काम मैं अब भी कर रही हूँ, लेकिन अब जो हो रहा है, वो गुरुजी की निगरानी में हो रहा है, तो गुरुजी जस्टिस कर रहे हैं। अब गुरुजी जस्टिस कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी एक-एक कदम इतना अच्छे से बढ़ रही है, मैं गुरुजी महाराज जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी, जो नहीं बुलवाना है वो आप मुझसे मत बुलवाना, क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार बोल देते हैं कि ज़रा-सा कुछ होता नहीं है कि बताना शुरू कर देती है सबको अपनी गल्ला, और जो कृपा होती है आने-आने तेरे काम बनने होते हैं, वो भी काम बनते-बनते रुक जाते हैं। पर मैं होप करती हूँ कि गुरुजी की संगत जो भी है, जो भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे है, जो भी मुझे ये सुन रही होगी, वो कम से कम मेरे फैमिली या दुश्मनों की तरह नहीं होगी। वो सब एप्रिशिएट करेंगे और सत्संग सुनेंगे। तो हुआ ये कि मैं मेरा सब कुछ ठीक होने लगा और मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मूव ऑन कर रही हूँ और मेरी शारीरिक परेशानियाँ भी दूर हो रही हैं, बहुत, बहुत ज़्यादा। गुरुजी बोलते तुझे ब्लेस कर दिया, बहुत बड़ा एक खतरा था मेरे ऊपर। अच्छा, हुआ ये कि हमेशा गुरुजी जब भी मुझे सत्संग सुनाते हैं, तो ये कैंसर रिलेटेड ही सुनाते थे। हमेशा कैंसर रिलेटेड ही सत्संग। मुझे इतने दिन में सिर्फ़ जितना सिर्फ़ ब्लैक मैजिक और कैंसर रिलेटेड, ब्लैक मैजिक और कैंसर रिलेटेड। तो मुझे कुछ दिन पहले डाउट हुआ जब मुझे किसी संगत से, मैंने किसी सत्संग में सुना कि या गुरुजी आपको वही सुनवाते हैं जो आपके साथ घटना होता है या आपको आपके साथ घट चुका होता है, मतलब वही आपको सुनाते हैं, उसको इग्नोर ना करें। तो मैं फिर रियलाइज़ करने लगी कि मुझे तो गुरुजी कोई और बीमारी सुनवाते ही नहीं है, सिर्फ़ कैंसर ही सुनवाते हैं। मैं बहुत परेशान, मुझे टेंशन हो गई कि गुरुजी मैं तो काफ़ी टाइम से ख़ैर वीक भी हूँ, बीमार भी चल रही हूँ। तो मुझे बताओ क्या बात है, और मुझे क्या कैंसर हो गया है या मुझे कैंसर होने वाला है, क्या बात है? तो गुरुजी कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है और मैंने तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है, जा ऐश कर, कष्ट काट दिए। ठीक है, लेकिन गुरुजी ने मेरे को ऐसा कह तो दिया मेरे मन को शांत करने के लिए, लेकिन मेरे अंदर वो डाउट बन गया कि मुझे कैंसर से रिलेटेड ही क्यों आते हैं सारे। ये कैंसर ठीक भी हो जाता है लोगों का और गुरुजी उनको ठीक कर देते हैं, लेकिन सिर्फ कैंसर ही कैंसर क्यों, कैंसर ही कैंसर क्यों? मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ, मुझे लगा कि मैं किससे पूछूं ये बात कि गुरुजी मुझे ऐसे बोलते हैं, हालांकि मैंने डॉक्टर को आज तक अपने लिए कुछ दिखाया ही नहीं। मेरे कान की प्रॉब्लम थी, मैंने वो भी नहीं दिखाया। लेकिन अब ये जो जो जुड़ा है कहानी में ट्विस्ट की भाई कैंसर कैंसर कैंसर, मैंने ध्यान अब दिया है। लेकिन मैं जब से गुरुजी की सत्संग सुन रही हूँ, तब से मुझे सिर्फ कैंसर 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 ही सुनाई दे रहा है। तो मैंने फिर अभी कुछ 2-3 दिन पहले गुरुजी से अरदास की, जब मैंने एक बहुत भयानक सत्संग सुना और मुझे बहुत ज़्यादा मुझसे सुना नहीं जा रहा था। गुरुजी बोलते थे कि तू पूरा सुना करो, सत्संग अधूरा नहीं छोड़, लेकिन मुझसे पूरे सुने ही नहीं जा रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को वीक फ़ील करने लगी कि मुझे कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ हुआ है, मुझे कुछ ना कुछ हुआ है। मैं टेस्ट करवाने पे भी कोशिश कर रही थी। मैं अपने अंकल को भी बोला कि भई मुझे टेस्ट कराओ और मुझे टेस्ट कराने की ज़रूरत है। लेकिन मन में ये भी था कि अगर मुझे कुछ हुआ भी होगा तो गुरुजी ठीक कर देंगे। देखो इतनी बड़ी बात हो गई कि अब मेरे अंदर ये सैटिस्फैक्शन आ गया कि अगर मुझे हो भी गया तो गुरुजी ठीक कर देंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरे अंदर डर बना कि गुरुजी मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। तो वही मैंने पर्ची के माध्यम से मैंने गुरुजी के सामने रखा। मैंने बोला गुरुजी, मैंने पर्चियाँ डाली तो उसमें आंसर निकला कि कष्ट टाल दिता, होने वाला था लेकिन मैंने टाल दिया। तो गुरुजी का जो लोटा ब्लेस किया हुआ था गुरुजी ने मुझे, मैं उसका जल डेली ले रही हूँ।
सब कुछ कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि कुछ ना कुछ हुआ है इन महीनों में, जो गुरुजी ने मुझे बोला कि तुझे मैंने मौत के मुँह से बाहर निकाला है, तुझे मैंने मौत के मुझे बार-बार मैसेज आए हैं मुझे कि तुझे मैंने मौत के मुँह से बाहर निकाला, तुझे बहुत बड़ा कष्ट है। फिर एक बार मुझे आया कि तुझे ना लाइफ ब्लेस कर दी है, क्योंकि तेरे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। तेरे परिवार को तेरी ज़रूरत है। मुझे ये मैसेज पहले आ चुके थे, लेकिन मुझे डाउट कैंसर का अब हुआ। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं तो जो मेरे मन में है मैं शेयर कर रही हूँ, गुरुजी मेरे सामने हैं। अब मुझे नहीं पता, गुरुजी जाने, जो भी मेरे डाउट्स थे, गुरुजी ने बोला अपने सत्संग को शेयर कर, अपने सत्संग को शेयर कर। तो मैंने उस समय भी ये भी पूछा, गुरुजी ने बोला मैंने तेरे को हमेशा के लिए उसका निवारण किया है और तू खुश रह। मैंने पूछा भी गुरुजी से कि भाई मुझे कहाँ का क्या, क्योंकि उन दिनों मुझे कुछ डाउट है कि मुझे कहाँ क्या कुछ प्रॉब्लम। तो गुरुजी ने मुझे कोई आंसर नहीं दिया, और फिर उन्होंने मेरा ये वहम खत्म किया, और अब 2 दिन से मुझे एक भी सत्संग कैंसर का नहीं आ रहा, एक भी। मैंने कहा मैं अब नहीं सुन पाऊंगी गुरुजी, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं कैंसर से रिलेटेड कोई भी सत्संग सुन पाऊँ। मुझ में नहीं है हिम्मत, आप मेरे साथ इतना बुरा मत करो, मैं नहीं सुन पाऊंगी। फिर आप बोलोगे कि सत्संग बीच में छोड़ दिया, मेरा नहीं है दिल इतना पक्का। तो मुझे 2-3 दिन से कोई कैंसर के नहीं आ रहे हैं। उन्होंने, गुरुजी ने मुझे मैसेज भी किया, जो तूने मांगा है वो मैंने कबूल कर लिया है, जय ऐश कर। 2 दिन से 3 दिन से मुझे कैंसर के पूरे दिन में आ रहे हैं, हार्डली एक आधा कोई आ जाता है तो ठीक है, गुरुजी की मर्जी है, वो जाने, वो अंतर्यामी है, मुझे नहीं पता इसके बीच में क्या रहस्य है क्या नहीं है। तो ये एक बड़ा सत्संग है जो मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी बोलते हैं मैं ड्रीम में ही तेरे कष्ट कटवा देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि ड्रीम में मेरे गुरुजी श्री बालाजी के तरह आए थे, जैसे बालाजी सरकार की पेशी लगती है, ऐसे उन्होंने बहुत सारी संगत बिठा रखी थी। और उस संगत में एक हवा थी, वो बाहर जाने को जा रही थी, तो गुरुजी ने गेट बंद कर दिए और उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा गुरुजी ने स्वप्न में। और मैं बैठी हुई हूँ, मेरी मम्मी बैठी हुई है, उसको इतना मारा। और गुरुजी का जैसा वो जो स्टाइल था कि मतलब वो चलते थे अपना और देखते थे, वैसे उन्होंने उसके बाद तो गुरुजी ने मेरा वो कष्ट काटा स्वप्न में। और क्योंकि कई बार एक बार मुझे मैसेज आया कि तेरे घर में प्रेत का वास है, लेकिन गुरुजी को पता है कि उनकी बेटी इतनी कमज़ोर है, मतलब वो बहुत नहीं सुन पाएगी, तो सिर्फ़ एक बार मैसेज फ्लैश होके उसके बाद वो आया, मैसेज ही नहीं मिला मुझे आज तक पढ़ने को कि उसमें क्या लिखा है। मैंने, क्योंकि मैं अकेली घर में होती हूँ, तो गुरुजी को सब पता है। ख़ैर अब तो मेरे गुरु महाराज मेरे बड़े मेरे पास मेरे हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे घर का पूरा वातावरण अब चेंज हो चुका है। मुझे बताते हैं मेरे कि तेरे इस कोने में कूड़ा पड़ा है, इसे साफ़ कर, तेरे इस कोने में ये पड़ा है, इसको साफ़ कर, और ये चारों तरफ तेरे कोने गंदे पड़े हैं, उसको साफ़ कर, यहाँ ये साफ़ कर, यहाँ ये साफ़ कर। पता नहीं मेरे घर में भी नई ज़िंदगी दे दी है, मेरे घर को भी नया उजागर कर दिया। पहले मेरे घर में इतना अंधेरा रहता था सारी लाइटें जलने के बाद भी, और अब एक अलग-सा एक अलौकिक उजाला बना रहता है। मेरे अंकल जी भी बोलते हैं कि घर में इतनी चमक कहाँ से आ गई है? पहले घर में कुछ दिखता नहीं था, अब चमक ही चमक है घर के अंदर। इतना कुछ मेरे गुरु महाराज की वज़ह से हुआ है। मेरी ज़िंदगी में जितना उजाला गुरु महाराज जी ने किया है, मेरी ज़िंदगी में शायद ही मैं आज तक जो ज़िंदगी जी रही थी, वो ज़िंदगी कुछ भी नहीं थी। वो कुछ भी ज़िंदगी नहीं थी, वो ज़िंदगी थी ही नहीं। जो ज़िंदगी अब मैंने जीना शुरू किया है, ये मेरी नई लाइफ़ और ये मेरी ज़िंदगी है। जो मैं चाहती थी वैसा ही मेरे गुरुपा मेरे साथ कर रहे हैं। लेकिन गुरुपा कहते हैं थोड़ा सब्र रख और माँगियो मत कुछ, बस माँगना नहीं है। मैं सब ऐसे ही करती हूँ, मैं कुछ नहीं माँगती हूँ, मेरे मन में कोई डिज़ायर है भी नहीं। मैं कुछ भी अब सोच समझ के नहीं करती, पहले मैं बहुत सोच समझ के प्लानिंग बिठा के सारे काम करा करती थी और सब प्लानिंग फ़ेल हो जाती थी। अब मैं कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं सोचती। मैं कहती हूँ बस गुरुपा आप मेरे साथ रहना और ये करना। एक और मेरा एक बड़ा सत्संग है जो आएगा, वो मैं जब मेरा पूरा हो जाएगा तब मैं बताऊँगी। गुरुपा की मैं एक मेहर है जो मैं बताऊँगी, जो अ लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा, वो अभी नहीं बता सकती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने, मैं तो चली रही हूँ बीमार, मैं अपने मम्मी-पापा से भी ज़्यादा नहीं मिल पाती, मैं अपनी फैमिली में भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने बोला कि तेरे अपने ही तेरे घाती हैं, तो तू सँभल के रह। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फेस नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किसी के भी सामने जाऊँगी तो मैं किसी को मान नहीं सकती कि ये भी गलत है, ये गलत है। तो मेरे घर से फ़ोन आता है कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है। मेरी मम्मी और पापा दोनों न्यूरो पेशेंट हैं, वो भी बहुत, उन्होंने ज़िंदगी बार-बार गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है, बहुत कष्टों से गुज़रे भी हैं, अभी वो ठीक हैं, ओल्ड एज भी हैं।
तो सडनली मेरा मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होता है और मैं रोने लगती हूँ कि गुरुजी, आप बोलते हो तू खुश रहा कर, तू टेंशन मत लिया कर, लेकिन अगर मेरे अपने ही परेशान होंगे, बीमार होंगे और मेरे माँ-बाप तो मेरे बहुत दिल के बहुत अज़ीज़ हैं, मैं उनको तो किसी हाल में नहीं छोड़ सकती। तो अगर वो लोग बीमार हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद इतनी वीक हूँ, मैं खुद इतनी उससे संघर्ष से जूझ रही हूँ, आप मुझे ठीक कर रहे हो, प्योर कर रहे हो। तो अभी मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं जा कर के उनका भी ख़्याल रख पाऊँगी। तो आप मुझे चारों तरफ से ना मुझे ऐसी खबर मत देना जो मैं रो पड़ूँ कि मुझे बहुत बुरे ख़्याल भी आने लगे। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि आप देखो मैंने आपका स्वरूप भी वहाँ रखा है, आप वहाँ पे भी हो, आप मेरे देखो मेरे माँ-बाप को। तो एक दिन बाद ही मेरे गुरुजी महाराज जी का मैसेज आता है कि तू जुड़ गई है ना, तो तेरे साथ-साथ ना तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर देता। जा तेरे मायके की भी परेशानी खत्म कर देता, जा ऐश कर और खुश रह। मैं मतलब आई वाज़ कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ कि गुरुजी इतना इतना ब्लेस कर देते हो आप, इतना ब्लेस तो आप मुझे सिर्फ़ खुश देखना चाहते हो। इसके लिए आप कुछ भी कर रहे हो, इसके लिए आप कुछ भी कर रहे हो, मेरे साथ इतना भी कर रहे हो, हमेशा मेरे अंग-संग रहते हो। मैं घर से बाहर भी निकलती हूँ तो मेरे साथ चारों तरफ गुरुजी गाड़ियाँ होती हैं, मेरे आगे-पीछे, मेरे दाएँ-बाएँ और वो कहते हैं पहरा बिठा रखा है तेरे ऊपर। इतना वीआईपी फ़ील करने लगी हूँ मैं ऑल ऑफ सडन में इतना कि जैसे पहले मैं सोचती थी कि मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, कुछ मेरी क्या वैल्यू औकात है इस पूरी दुनिया में, लेकिन अब मैं कहती हूँ मैं गुरुजी वाली हूँ। और मैं इतनी वीआईपी हूँ, मैं इतनी वीआईपी हूँ कि मुझे पता है जब मैं रोड पे चलती हूँ और मेरे आगे-पीछे सारी गुरुजी की गाड़ी, कई बार आगे 2-2 गाड़ियाँ, पीछे 2-2 गाड़ियाँ, साइड में 2-2 गाड़ियाँ और गुरुजी कहते तू चिंता मत कर तेरे ऊपर पहरा बिठा रखा है मैंने, तुझे कोई कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। तू मेरा स्वरूप और जल प्रसाद साथ लेके जाया कर। तो मेरा स्वरूप और जल प्रसाद साथ लेके जाया कर। ये मेरी जर्नी ना मैं जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना मेरा तीसरा सत्संग है। मुझे पता है मेरे साथ बहुत कुछ बहुत बड़ा भी होने वाला है। मैं बहुत तरक्की भी करूँगी। मेरे को सारी मेरी बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे पास आएँगी क्योंकि अच्छा है कि ये सब जब एक साथ मर्ज होंगे ना, तो लोगों को पता चलेगा कि गुरुजी क्या-क्या कर सकते हैं। क्योंकि वो सब भी मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी। मुझे जैसा लग रहा है कि मैं फिर से जीने लगी हूँ। मेरे सेल्स वर्क करने लगे हैं, मैं एनर्जेटिक फ़ील करने लगी हूँ, अब मैं काम करती हूँ सारा, अब मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। और मैंने अपनी मम्मी को बुलाया घर पे अपने कि मम्मी मेरे पास आ जाओ, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आपको क्या हुआ है मैं यहीं देख लूँगी। मेरी मम्मी आई, मैंने उन्हें जल प्रसाद दिया। मेरे को गुरुजी ने बोला कि जल प्रसाद दे। मुझे एक स्वप्न आया कि अ, मैंने एक सत्संग सुना कि किसी की मदर बीमार है, तभी मैंने एक सत्संग सुना जब मेरी मदर बीमार थी कि किसी की मदर बीमार है और बहुत हॉस्पिटलाइज़ है आईसीयू में, तो उसको जल प्रसाद दिया था मंत्र मंत्र जाप करके और वो ठीक हो गई और अपने घर आ गई। मुझे हिंट मिला, गुरुजी ने बोला कि जल प्रसाद दे अपनी माँ को। मैंने अपना जल प्रसाद गुरुजी का मंत्र जाप करके अपनी माँ को यहाँ पे पिलाया और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, 1 दिन बाद ही मैं क्योंकि मैं रेगुलर कॉल करती हूँ पूछने के लिए, तो मेरी माँ मुझसे 1 दिन पहले जब वो बीमार थी तो बोलती कि मेरा ना ये माथा खाली हो चुका है। एक्चुअली वो वैसे तो ब्रेन हेमरेज की पेशेंट थी, हेमरेज हो चुके हैं। तो कह रही है मेरा आगे का माथा खाली हो चुका है, पीछे का मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई क्योंकि वो भी गुरुजी को मानने लगी हैं। समझने की शक्ति खत्म होने लगी, मेरा तेरे से भी बात करने का मन नहीं करता। अब वो ऐसी बहकी-बहकी बातें कर रही थी, तो मुझे बहुत डाउट हुआ, मुझे डर लगने लगा कि अब इनके साथ कुछ ना हुआ क्योंकि मैं खुद भी वीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ ना हुआ और ये ठीक रहें क्योंकि मैं डर-डर यही सोचती हूँ कि बस मेरे माँ-बाप ना हमेशा खुश रहें, मेरे साथ रहें, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कुछ भी होगा तो। तो वही सेम एग्ज़ैक्ट ऐसा का ऐसा ही सत्संग गुरुजी ने मुझे दिखाया और उसमें जल प्रसाद का बारे में उन्होंने संकेत दिया। मैंने वही अपनी ऐसे ही अपनी माँ को बुलाया और वो बहुत गुम थी, ना बात कर रही थी ठीक से, उनका मेरे से भी लगाव ख़त्म हो गया। मैंने वही पढ़ाया। 2 दिन बाद मैंने फ़ोन करा अपनी माँ को कि भई आप कैसी हो? तो वो बोलते मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरुजी। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े कि मैं तो जो झेल रही हूँ ठीक है, लेकिन अब मैं अपने परिवार से या कहीं से कोई ऐसी बात नहीं सुन सकती।
बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। किसी को कुछ मत करना, सब कुछ ठीक रखना, सबको खुश रखो। मेरी जो जर्नी चल रही है वो आपने तो मेरा हाथ पकड़ रखा है और मैं इसके सहारे निकल जाऊँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे माँ-बाप भी खुद बीमार रहते हैं ना, मैंने आज तक उनको अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि मेरी दुःख-तकलीफ़ें आज तक शादी के बाद की भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है, मैं कभी शेयर नहीं करती। हालाँकि मैं अकेली पड़ गई हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है ये बातें सब शेयर करने के लिए। गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि मैं तेरा पिता हूँ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है और पूरे हक से आया कर। क्योंकि मैंने अपने घर जाना भी बंद कर दिया क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है और गुरुजी ने बोला तेरे अपने ही तेरे घाती हैं, तुझे नहीं पता कि कौन तुझे परेशान कर रहा है, कोई मीठा खिला रहा है, तुझे कुछ कर रहा है। मैंने कहा गुरुजी मैं तो अकेली पड़ गई हूँ अब तो मैं अब क्योंकि किसी गैर से धोखा खाने से ज़्यादा बड़ा होता है कि जब आप अपने से धोखा खाते हो और कोई मुझे मारने की साजिश कर रहा है, तो आप सोचो कि कोई पता ही नहीं है। मैंने कहा गुरुजी मैं तो बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मैं तो संगी साथी कोई फैमिली वाला कोई नहीं है। मैं अपनी परेशानी दिक्कत किसे बताऊँ? मैं तो अकेली पड़ गई हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरा पीओ और बड़ा मंदिर तेरा घर है। तू मेरी धी है और हक से आया कर तू बड़े मंदिर। बड़े मंदिर हक से आया कर। मैं क्या बताऊँ मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुजी के लिए बात करने के लिए। गुरुजी की महिमा को गाने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो मुझे बार-बार बोलते हैं सत्संग शेयर कर, सत्संग शुक्राना कर, शुक्राना कर। हमेशा हर शुक्रवार को मेरे को मैसेज आता है आज शुक्राना शुक्राने का दिन है आज शुक्राना। लेकिन मैं सोचती हूँ गुरुजी मैं आपके बारे में क्या-क्या बताऊँ? मैं क्या-क्या बताऊँ? मैं तो एक कदम खड़ी हूँ वो भी आपकी रहमत है। मैं कितना बताऊँगी? बड़ा हो जाएगा सत्संग क्या बताऊँगी मैं? कितना बताऊँ, कितना बताऊँ? खैर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ होने लगा। एक एक बार मेरी ऐसी आँख लगी तो गुरुजी ने मुझे अपने भी दर्शन दिए और माता पार्वती ने भी दर्शन दिए। माता रानी को भी मैं बहुत मानती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है मैं और माता रानी तेरे साथ हैं हमेशा तू चिंता मत कर। मुझे बालाजी मंदिर दर्शन करने के बाद भी फिर से मैसेज आया ट्यूसडे को पुत्र मंदिर ज़रूर जाइए आज। आज मंदिर ज़रूर जाए। सॉरी संगत जी अगर कोई ऐसी गलती हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं थोड़ी-सी वीक हूँ, तो इसलिए और थोड़ा लंबा भी हो रहा है सत्संग मुझे लग रहा है। ठीक है, जितना गुरुजी कहेंगे मैं उतना बताऊँगी, फिर आगे किसी और सत्संग में और बातें बता दूँगी। तो मेरे को फिर ट्यूसडे को बोला और गुरुजी ने बोला कि जाके और वहाँ पे चूरमा चढ़ा दे। अब चूरमा तो मेरे पास एट टाइम था नहीं, कुछ 8 साढ़े 8 की बात हो रही थी। तो वहाँ जा हमारे घर के पास एक हनुमान जी का मंदिर है जो वो भी बहुत सिद्ध है और बहुत मान्यता है। बचपन से मैं उस मंदिर में जा रही हूँ। कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि मैं उस मंदिर के इर्द-गिर्द से निकल जाती थी और हर ट्यूसडे जाती ज़रूर थी लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाती थी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। वो सब तो ख़ैर नेगेटिविटी और ब्लैक जादू वही था, मैजिक ही था क्योंकि जिसकी वज़ह से मेरा भगवान पर से भरोसा उठ ही गया था। मैं मानती ही नहीं थी अब भगवान को कुछ टाइम से कि होते भी हैं। मुझे लगता था कि सिर्फ़ ये ऐसे ही हैं, बैठे हैं बस और कुछ नहीं है, कोई नहीं सुनता। लेकिन फिर मैं उठी और मैं बालाजी मंदिर गई, हनुमान जी मंदिर गई और गुरुजी ने बोला मैं तुझे हनुमान रूप विच दर्शन दूँगा। तो गुरुजी मुझे ऐसे-ऐसे करके मुझे मंदिर भी भेजने लगे हैं। मैं पहले गुरुजी नहाने में बहुत आलस करती थी, जैसा कि एक नेगेटिविटी होती है तो नहाने-धोने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन अब मैं डेली पूजा करती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ, गुरुजी का जोत भी जलाती हूँ और मैं डेली नहाना-धोना, साफ-सफाई सब अपना सब रूटीन मेंटेन भी कर रही हूँ। गुरुजी बरकत भी कर रहे हैं। गुरुजी ने मेरी आमदनी के सोर्स भी निकाले हैं। गुरुजी ने बोला तुझे अब कोई परेशानी नहीं होगी और इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग भी समाप्त विराम देती हूँ अपनी वाणी को और मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहती हूँ इस सत्संग के माध्यम से कि गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं और गुरुजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गुरुजी हमारे साथ हमेशा हैं, हमारे संग संग रहते हैं। मैं मेरे तो आगे पीछे मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी हैं। मेरे मन में कोई बात चल रही होगी फटाफट मेरा उसका आंसर दे देते हैं। मतलब मुझे किसी बात की परेशानी होने ही नहीं देते हैं। मुझे इतना वीआईपी बना दिया है, मुझे इतना वीआईपी बना दिया है कि अब मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे अब कोई भी मंजिल या कोई भी काम मेरे लिए नामुमकिन है ही नहीं। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं।
वो कहते हैं मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू डर मत, तू कोशिश तो कर, तू शुरुआत तो कर, अब तू नई नए सिरे से शुरुआत कर, तू नए सिरे से शुरुआत कर। मैं सभी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी के अंदर बिलीव बनाओ, गुरुजी को मतलब कभी भी आजमाओ मत, गुरुजी को कभी मत आजमाओ। वो कहते हैं जब भी तुम्हारे बुराई में भी कुछ भलाई छिपी होती है तुम्हारी, जो मैं करता हूँ, तो कोई मैं ऐसा नहीं करती। और मैं बड़े मंदिर भी होकर आई हूँ, वहाँ से मुझे एक पॉकेट स्वरूप भी मिला, और मेरे को मैं एक गुरुजी का स्वरूप भी मिला है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। और अभी बस मैं इतना कहूँगी कि जितनी ज़िंदगी बची है या जो भी है मुझे नहीं पता, अब गुरुजी की है, गुरुजी की पहले भी थी और गुरुजी की अब भी है और गुरुजी की आगे भी रहेगी। अब जो गुरुजी चाहेंगे वो होगा। मेरे घर में भी अब मेरा बेटा छोटा 5 साल का है, वो भी गुरुजी के नाम लेता रहता है, गुरुजी से हाथ जोड़ के जाता है, उसका कुछ भी काम होता है। छोटे से बच्चे के अंदर ये भाव आ चुका है। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि तुझे बच्चे की भी कोई चिंता नहीं करनी, तुझे पति की नहीं करनी, तुझे किसी की नहीं करनी है, तेरे पूरे घर को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, सबको मैं देख रहा हूँ, तू बस अपना ध्यान रख और ऐश कर। सॉरी संगत जी, बहुत लंबा सत्संग हो गया है, और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।